हेलो नमस्कार, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज आपके लिए लेके आया हूँ ऐसे। और दोस्तों ये ऐसे ऐसे दो ज्यादातर एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट है। 9th 10th 11th 12th के लिए आप देख पा रहे होंगे, मैंने स्क्रीन पे लिखा है। यदि आप इन क्लासेस में कोई भी स्टूडेंट हो, 9th के हो, 10th के हो, 11th के हो, 12th के लिए, तो आप वीडियो को पूरा देखें। अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए वंडर ऑफ साइंस और गेम एंड स्पोर्ट्स, दोनों को एक ही वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान से आप देखिए, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। ये है आपके सामने पहला ऐसे ऑन वंडर ऑफ साइंस। वंडर ऑफ साइंस अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ये ज्यादातर ऐसे नाम से आता है, इंपॉर्टेंस ऑफ साइंस या वंडर ऑफ साइंस या साइंस एज ए बोन और कर्स, इस तरह से। तो देखिए, किसी भी नाम से आए तो आप साइंस समझ लेना, तो वर्ड साइंस साइंस ही आप समझते हो इस चीज को। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन बात करेंगे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन की। तो देखिए, साइंस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन अवर डेली लाइफ। साइंस भाई हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इट हैज मेड अवर लाइफ इजियर एंड कंफर्टेबल। और इसने हमारी जिंदगी को बहुत ही आसानदायक बना दिया है, कंफर्टेबल बना दिया है। इट इज टोटली एज ऑफ साइंस। ये साइंस की दुनिया है, टोटली साइंस की दुनिया है। क्योंकि आज हमारे पास जो भी कुछ है, जो साइंस की देन है, चाहे मोबाइल हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे ये पेन हो, चाहे टैबलेट हो, ये सारे किसकी देन है? साइंस की देन है। देयर आर मेनी वंडर्स ऑफ साइंस। साइंस के बहुत सारे चमत्कार हैं। साइंस इज नथिंग बट ए सिस्टमेटिक वे ऑफ नॉलेज। साइंस कुछ नहीं है, लेकिन एक क्या है? एक सिस्टमेटिक नॉलेज है किसी भी चीज को। यानी कि अभी मेरे पास एक पेन है, पेन को सिस्टमेटिक लगाया गया है, इसलिए वो चल पा रहा है। यदि इसको नहीं लगाया सिस्टमेटिक, तो ये नहीं चल पाएगा। यानी कि जब तक वो सिस्टमेटिक लगा है, तब तक वो साइंस है। इट इज टफ टू लिव विदाउट साइंस। मतलब साइंस के बिना जिंदगी या लाइफ हमारी क्या है? बहुत ही कठिन हो जाएगी नाउअडेज, आजकल। नाउअडेज मतलब आजकल। उम्मीद करता हूं याद हो गया होगा। साइंटिफिक इन्वेंशन, साइंटिफिक सॉरी साइंटिस्ट हैव, ध्यान देना, साइंटिस्ट हैव इन्वेंटेड मेनी थिंग्स व्हिच मेड आवर लाइफ इजी एंड इजी लाइक, मतलब जिन्होंने हमारी जिंदगी को क्या आसान बना दिया है। जैसे ट्रेन, एरोप्लेन, एसी, रेफ्रिजरेटर, टीवी, फैन, ये सभी क्या है? साइंस की देन है। और इनकी वजह से आज हमारी जिंदगी बहुत ही आसान हो गई है। फेलिंग ऑफ द एन एप्पल फ्रॉम द ट्री हैड हैपेंड न्यूटन टू डिस्कवर द लॉ ऑफ ग्रेविटी। और भाई ये जो ग्रेविटी का लॉ, मतलब न्यूटन ने दिया था, किसको देख के दिया था? एप्पल को, गिरते हुए एप्पल को देख के दिया था। इलेक्ट्रिसिटी इज द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ मैन। और जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी क्या है? जो मानव की बहुत बड़ी खोज है। इट सर्व्स अस इन हंड्रेड एंड थाउजेंड ऑफ वे। बहुत तरीके से हमारी मदद करती है, हजारों तरीके से मदद करती है। इट रन्स कंप्यूटर, फैक्ट्रीज, ट्रेन्स, इटीसी, बहुत सारी चीजें हमारे लिए करती है। इट आल्सो कूल्स एंड कीप्स अवर हाउसेस वार्म। और हमारे घरों को गर्म रखती है, ठंडों में गर्म रखती है और गर्मियों में ठंडा रखती है। मॉडर्न लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। और आज की जिंदगी हमारी क्या है? बिना इलेक्ट्रिसिटी से इम्पॉसिबल सी है। वी आर अराउंड इन्वेंशन ऑफ साइंस। हम साइंस की इन्वेंशन से घिरे हुए हैं। अराउंड मतलब घिरे हुए होना। समझ में आया? दो हेडिंग है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। द बोन, देखिए अब बोन होता है वरदान। ध्यान देना, बोन मतलब वरदान। साइंस हैज बिकम बोन फॉर ह्यूमन बीइंग। इट हैज मेड आवर लाइफ इजी एंड कंफर्टेबल। साइंस भाई हमारे लिए क्या है? वरदान बन चुका है और हमारी जिंदगी को बहुत ही आसान बना दिया है। इट हैज इन्वेंटेड मेनी थिंग्स लाइक एज एसी, फ्रीज, एरोप्लेन, ट्रेन्स, इटीसी, व्हिच मेक आवर लाइफ वेरी कंफर्टेबल, जो हमारी जिंदगी को बड़ा आसान बनाते हैं। Now we can come contact in any part of the world within second। मतलब आज हम किसी भी पार्ट में, दुनिया के किसी भी हिस्से में सेकंडों में, चंद सेकंडों में बात कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। Which was not impossible before, जो पहले पॉसिबल नहीं था। So we can say, इसलिए हम कह सकते हैं, it is really boon for us। ये हमारे लिए सच में ही वरदान है। नेक्स्ट है बैन। ये होता है दोस्तों अभिशाप, श्राप जिसको बोल सकते हैं, अभिशाप। इफ साइंस इज बोन फॉर अस द सेम टाइम इट इज बेन फॉर अस। साइंस हमारे लिए वरदान है तो अभिशाप भी है उसी समय। साइंस हैज इन्वेंटेड
like gun, bombs, nuclear energy which can destroy anything in few seconds। मतलब आज हमारे पास ऐसी चीजें आ गई है जो चंद सेकंडों में क्या है पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर सकती है। मिसाइल्स इज आल्सो बेड इन्वेंशन ऑफ साइंस व्हिच कैन डिस्ट्रॉय द कंट्री। मतलब जो मिसाइल्स है ये भी क्या है एक बुरी इन्वेंशन है साइंस की, लेकिन अच्छी भी है। यदि आपने सुरक्षा के लिए यूज करे तो अच्छी है, और किसी के विनाश के लिए यूज करे तो नुकसानदायक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चलते हैं आगे। मीडिया कम्युनिकेशंस, मोबाइल फोन, देखिए यहां समझिए जरा, मोबाइल फोन्स, इंटरनेट आर द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ साइंस। ये भाई साइंस की बहुत बड़ी खोज है। मैन कैन रीच एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड विद इन आवर्स बाय द हेल्प ऑफ बसेस, कार्स, ट्रेन्स, शिप्स एंड एरोप्लेन। भाई इनकी मदद से आज हम कहीं भी तुरंत पहुंच सकते हैं। He had even reached the other planet with the help of science। और आज आदमी क्या है दूसरे प्लेनेट पे भी पहुंच चुका है, किसकी मदद से? साइंस की मदद से। Now we can contact anything, anyone in any part of the world within second। और आज हम किसी भी दुनिया के पार्ट में कुछ चंद सेकंडों में क्या कर सकते हैं? कांटेक्ट कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, इसका मैंने पीडीएफ भी नीचे दे रखा है, तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। यहां से नीचे से डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तो जाके पीडीएफ डाउनलोड कर लें ताकि आप उसको सामने रख के वीडियो भी देखें और आपको याद हो जाएगा। मेडिसिन एंड सर्जरी, तो देखिए साइंस एंड सर्जरी आर आल्सो ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ द साइंस। मेडिसिन और सर्जरी ये साइंस की बहुत बड़ी खोज है। साइंस इज क्योर्ड, क्योर होता है ठीक करना, ध्यान देना, क्योर होता है ठीक करना। तो साइंस हैज क्योर्ड, साइंस ठीक कर चुका है मैन फ्रॉम मेनी डिसीजेस, आदमी को बहुत सारी बीमारियों से। इट हैज डन वंडर्स इन द फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस, और इसने बहुत सारे चमत्कार भी किए हैं मेडिकल फील्ड में। हार्ट सर्जरी एंड हार्ट ट्रांसप्लांटेशन हैव बिकम एन ऑर्डिनरी थिंग्स नाउअडेज। और आजकल ये जो हार्ट ट्रांसप्लांटेशन है ये भी आजकल बहुत आम बात हो गई है। साइंस हैज कंट्रोल्ड मेनी डिसीजेस लाइक टीबी, लिप्रेसी और कैंसर etc। और आजकल ये जो बीमारियां थी जो ठीक नहीं होती थी, साइंस आज इनको भी क्योर यानी कि ठीक कर चुका है। तो ये आपका अगली हेडिंग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और लास्ट है आपके सामने कंक्लूजन, साइंस इज ग्रेट हेल्पर टू द मॉडर्न मैन। और साइंस क्या है? बहुत ही हेल्पफुल है किसके लिए? मॉडर्न आदमी के लिए, आज के आदमी के लिए। इट हैज मेड अवर लाइफ इजी एंड कंफर्टेबल, वही बात है। विदाउट साइंस वी कैन नॉट इमेजिन अवर लाइफ, बिना साइंस के हमारी जिंदगी कुछ भी नहीं है। इट मैन इज मास्टर ऑफ द वर्ल्ड। इफ होगा यहाँ, इफ मैन इज द मास्टर ऑफ द वर्ल्ड इट इज पॉसिबल ऑफ साइंस ओनली। यदि आदमी आज दुनिया का मास्टर बना है, मतलब चीजों पे मास्टरी कर रहा है, यानी कि चीजों को चला रहा है, तो उनका कोई मास्टरी है, तो इट इज बिकॉज ऑफ साइंस ओनली। ये केवल किसकी बदौलत है? साइंस की बदौलत है। क्योंकि आज हम लैपटॉप चला रहे हैं, कंप्यूटर चला रहे हैं, बना रहे हैं, तो क्या है? उन पे मास्टर है, हम उनके मास्टर है। साइंस इज अ गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर। लेकिन साइंस मास्टर नहीं बनना चाहिए। हम मास्टर है, अच्छी बात है, लेकिन जिस दिन साइंस मास्टर बन गया उस दिन गड़बड़ हो जाती है। यानी कि साइंस जिस दिन हावी हमारे ऊपर हो गया उस दिन हमारे लिए खतरा हो सकता है। और जब तक हम साइंस को यूज में ले रहे हैं तब तक साइंस अच्छा है। तो ये था वंडर ऑफ साइंस, और हर साल आपके एग्जाम में आता है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ये वीडियो दोस्तों को भी शेयर करें। और अगला ऐसे आपके सामने है गेम एंड स्पोर्ट्स। ये भी अक्सर ज्यादातर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो बढ़िया ध्यान से देखिए। दोनों ऐसे एक ही वीडियो में लाया हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। आपकी इतनी सी हेल्प चाहिए कि आप इस वीडियो को 5 से 10 लोगों को शेयर करें ताकि उनको भी फायदा मिल सके। बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, लाइक जरूर कर देना, है ना। इंट्रोडक्शन देखिए, इंट्रोडक्शन, गेम एंड स्पोर्ट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन अवर डेली लाइफ। दे मेक अस नॉट ओनली फिजिकल बट आल्सो मेंटली फिट। मतलब भाई हमारी जिंदगी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये क्या है? हमें फिजिकली और मेंटली दोनों रूप से हमारी मदद करता है। डेवलपमेंट ऑफ द फिजिकल बॉडी, डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी इज एज इंपॉर्टेंट एज द माइंड। और बॉडी का विकास भी उतना ही जरूरी है जितना कि माइंड का है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी एंड माइंड ऑफ द स्टूडेंट। गेम एंड स्पोर्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण है। किसके लिए? स्टूडेंट के माइंड को डेवलप करने के लिए।
इट इज सेड कहा जाता है, इस वॉइस में इट इज सेड दैट कहा जाता है हेल्थ इज वेल्थ, स्वस्थ ही धन है। वेल्थ मतलब होता है धन। एंड गेम्स आर गुड मीन्स टू गेट प्रॉपर हेल्थ, और गेम्स की वजह से क्या होता है, हमें अच्छी सेहत मिलती है। यानी कि हम खेलते हैं, पसीना बहाते हैं तो शरीर फिट रहता है, हमारा शरीर सेफ पे रहता है, अच्छा रहता है, स्टेमिना अच्छा रहता है हमारा। दे कीप अस एक्टिव एंड मेक अस स्मार्ट, और हमें एक्टिव भी रखता है, स्मार्ट भी रखता है। ठीक है, इसलिए भाई स्पोर्ट्स पर्सन बड़ी स्मार्ट होते हैं, एक्टिव होते हैं बहुत ही ज्यादा। टाइप ऑफ गेम्स, गेम्स के प्रकार, देयर आर टू टाइप्स ऑफ गेम, दो तरह की गेम होती है, एक होती है इंडोर गेम और एक होती है आउटडोर गेम। वेरी गुड, इंडोर गेम और आउटडोर गेम दो ही तरह की होती है। अच्छा, इंडोर गेम की बात करते हैं तो इंडोर गेम्स आर द गेम व्हिच आर प्लेड इनसाइड द हॉल लाइक चेस, लूडो, टेबल टेनिस और ये कैरम। ये सारी जो गेम्स है वो अंदर खेली जाती है, डोर के अंदर, इंडोर। और आउटडोर होता है जो बाहर खेली जाती है। तो आउटडोर गेम्स आर गेम which are played in the open ground like cricket, hockey, volleyball, फुटबॉल, जो भी है इस तरह से। लीडरशिप क्वालिटी, अब देखो गेम एंड स्पोर्ट्स से क्या आती है हमारे अंदर, लीडरशिप क्वालिटी आती है कि गेम एंड स्पोर्ट्स हेल्प ए लॉट इन डेवलपमेंट ऑफ द लीडरशिप क्वालिटी व्हेन वी प्ले एनी गेम विद द रूल एंड रेगुलेशन एंड मैनेज अदर प्लेयर्स, इट इंक्रीज आवर लीडरशिप क्वालिटी। जब हम वही गेम एंड स्पोर्ट्स खेलते हैं तो हमारे अंदर जब हम रूल रेगुलेशन गेम एंड स्पोर्ट्स खेलते हैं, दूसरों को कमांड करते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारा लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होती है। इफ वी आर द कैप्टन ऑफ एनी टीम वी गेट ऑल द फैक्ट ऑफ द लीडरशिप, और यदि हम कैप्टन है किसी टीम के तो भैया हम हमारे लिए बहुत ही अच्छा, हम लीडरशिप के सारे गुण सीख जाते हैं। और लीडर होना जिंदगी में बहुत जरूरी है, और ये लीडर नहीं है आप जिंदगी में तो दूसरों के लिए काम करोगे, और लीडर है तो खुद के लिए काम करवाओगे। तो इसलिए बिकम योर लीडर। अब आते हैं करियर। करियर की बात करें तो देयर इज अ ग्रेट करियर इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स की फील्ड में बहुत अच्छा करियर भी है। इफ यू वांट टू परस्यू फिजिकल एजुकेशन यू कैन डू बीपीएड। बीपीएड होता है डिग्री भाई फिजिकल में, है ना, और एमपीएड होता है, ये मास्टर डिग्री होती है, ये बैचलर डिग्री होती है। यू कैन बिकम द कोच, ट्रेनर एंड अदर बाय द गेटिंग फिजिकल एजुकेशन। आप कोच भी बन सकते हो, ट्रेनर बन सकते हो फिजिकल एजुकेशन लेके। इट इफ होगा यहाँ, इट गलती से लग गया है। इफ यू आर गुड इन एनी पर्टिकुलर गेम देन यू कैन बिकम द नेशनल प्लेयर। यदि किसी गेम में बहुत अच्छे हो तो नेशनल प्लेयर भी बन सकते हो। डिसिप्लिन, अब आता है आगे डिसिप्लिन। गेम्स एंड स्पोर्ट्स डेवलप ए सेंस ऑफ द डिसिप्लिन। Each game has certain rule and regulation and player have to follow all the rule of games or these rule। मतलब हर गेम के अलग अलग रूल होते हैं और हर प्लेयर को रूल के दायरे में रहकर खेलना पड़ता है। If any player breaks the rule of the rule he will be out of the game। और यदि कोई गेम के रूल को तोड़ता है तो उसको क्या है, गेट से बाहर कर दिया जाता है। डिसिप्लिन टीम विंस द गेम। और जो भाई टीम ऐसी रहती है, डिसिप्लिन में रहती है, जो मतलब रूल रेगुलेशन में रहती है, वही टीम क्या करती है, विनर बनती है। द प्लेयर फॉलो द रूल एंड डिसिप्लिन ऑफ द एम्पायर। और एम्पायर के रूल रेगुलेशन को मानते हैं। एम्पायर बोल छक्का तो छक्का, चौका तो चौका, और यदि एक रन तो एक रन। दिस टीचेस देम द इंपॉर्टेंस ऑफ रूल्स इन लाइफ। ये चीज हमें सिखाती है हमारी जिंदगी में रूल रेगुलेशन कितने जरूरी है। Therefore, we can say, अतः हम कह सकते हैं गेम एंड स्पोर्ट्स टीच अस डिसिप्लिन, कि गेम एंड स्पोर्ट्स हमें क्या सिखाती है, डिसिप्लिन सिखाती है। उम्मीद करता हूं याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेते चले सभी स्लाइड के, और वैसे तो मैंने पीडीएफ भी दे रखा है, उसको भी डाउनलोड कर ले नीचे जाके। गेम एंड स्पोर्ट्स डेवलप स्पिरिट ऑफ यूनिटी। यूनिटी अगला पॉइंट, तो यूनिटी को डेवलप करता है गेम एंड स्पोर्ट्स, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ रहना सीखते हैं कि कैसे हम एक दूसरे को कोऑपरेट करें। प्लेयर इन द गेम हैव नॉट पार्शियलिटी। और प्लेयर आपस में क्या है, कभी ग्राउंड में पार्शियलिटी नहीं करते, नहीं। दे डू नॉट आस्क कास्ट और रिलीजन। कभी अपन आपस में धर्म कौन सा है, जाति कौन सी है, ये नहीं पूछते हैं। दे प्ले यूनाइटेड एंड विन द गेम। और वो एकजुट होकर खेलते हैं और गेम को जीतते हैं। दिस क्वालिटी मेक देम गुड सिटीजन। और ये क्वालिटी उनको अच्छा नागरिक बनाती है। इफ देयर इज यूनिटी इन सोसाइटी, और यदि समाज में इसी तरह की यूनिटी हो, वी वुड हैव बेटर
कॉर्पोरेशन, हमारे एक दूसरे के बीच में बहुत ही अच्छा सहयोग हो सकता है। लास्ट कंक्लूजन आपके सामने, गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर देयरफॉर वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए गेम एंड स्पोर्ट्स हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। स्टूडेंट लर्न्स मेनी थिंग, बहुत सारी चीजें सीखता है फ्रॉम गेम एंड स्पोर्ट्स लाइक डिसिप्लिन, यूनिटी, लीडरशिप, etc. Students who takes part in the games and sports get overall development। और जो भी बच्चा गेम एंड स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करता है वो क्या है, ओवरऑल डेवलपमेंट उसका होता है। We should play at least one game daily। हमें लगभग एक गेम तो जरूर खेलना चाहिए। And convey other to do so। और दूसरों को भी प्रेरित करना चाहिए ऐसा करने के लिए। We should also encourage होता है बढ़ावा देना, encourage the society member to फोकस ऑन गेम। और हमें जो समाज के और सदस्य है उनको भी क्या करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए कि भैया आप भी खेलो, शाम को समय निकालना चाहिए आधा एक घंटा खेलने के लिए, जिससे आप लोग फिट रहेंगे, स्टेमिना आपका बना रहेगा, कार्य शक्ति बढ़ती है, इससे कार्य कुशलता बढ़ती है। तो ये था आज का गेम एंड स्पोर्ट्स और वंडर ऑफ साइंस। दोनों ऐसे है जो हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। मतलब वंडर ऑफ साइंस नहीं आएगा तो गेम एंड स्पोर्ट्स जरूर आएगा, यानी कि ये पक्के आपके 8 से 10 नंबर है तो पक्का है। बस आप 2-3 बार वीडियो को देखें, नीचे से नोट्स दिए हैं मैंने, उनको डाउनलोड करें पीडीएफ को और रिवीजन करें। कोई भी डाउट होता है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। अब वीडियो कैसा लगा ये भी जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और लाइक शेयर जरूर करना जैसा मैंने पहले बताया, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को करें सब्सक्राइब, ताकि आपको और भी इसी तरह के वीडियो मिलते रहें। थैंक यू सो मच।